बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना वीकली हॉरोस्कोप और साल का पहला वीक होगा ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक रहेगा 2024। और मैं दुआ गो हूँ कि ये साल जो है तमाम लोगों के लिए अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो और तमाम दुनिया के लिए अच्छा हो और इसके अंदर बरकतें हों। 2024 को इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं नंबरोलॉजी के हवाले से देखेंगे कि इसका जो सम है वो क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या हो रही है, तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए वो कैसा रहेगा, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये वीक हमारा कैसा रहने वाला है। इस वीक के अंदर अहम जो चीज़ है वो ये है कि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है और इस वक्त मौजूद है आपके खाना नंबर 8 में ज़ाइचे के, और 2 जनवरी को ये डायरेक्ट होगा। और वीनस भी आपके 8वें घर में है, सन आपके 9वें घर में, मार्स आपके 9th हाउस के अंदर, सैटर्न आपके 11th में, जुपिटर 1st में और मून आपके यहाँ पर होगा 5th, 6th और 7th हाउस में। राहु केतु आपके 6 और 12 हाउसेज में होंगे। तो ये वीक कैसा रहने वाला है इस हवाले से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखूँ तो मून की जो इस वक्त हमें सिचुएशन नज़र आ रही है वो सिचुएशन एक पॉजिटिव सिचुएशन है। आपके लिए जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। मार्स आपका अच्छी पोजीशन में पड़ा है, काम के हवाले से, सेहत के हवाले से ये एक अच्छा आपके लिए कम्बिनेशन दे रहा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट नेचर के डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। एजुकेशन के मामलात अच्छे नज़र आते हैं। मून भी अच्छी जगह है, सन भी अच्छी जगह है और लव अफेयर्स के हवाले से भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और फीमेल के हवाले से, उनकी अगर औलाद के हवाले से बात करें तो भी उनके लिए मुझे ये एक अच्छा वीक नज़र आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ इनको मोहतात होकर चलना पड़ेगा। जो रिटर्न में कोई एग्रीमेंट्स करने के हवाले से मोहतात होकर रहें यहाँ पर, क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा लेकिन ये 2 जनवरी से डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। 8वें घर में वीनस भी मौजूद है, तो यहाँ पर मैरिज के हवाले से आपके लिए चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आती और कारोबारी मामलात को भी आपने बहुत सोच समझ कर करना है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकंड बुर्ज है बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही पॉजिटिव कम्बिनेशन बने हुए हैं। लेकिन सन और मार्स जो है आपके 8वें घर में मौजूद है। यहाँ पर जो आगाज़ हो रहा है, वीनस अपने ही घर को नाज़र है, बहुत अच्छा है, 7th हाउस में है। आपकी सेहत के हवाले से इंपॉर्टेंट नेचर के डिसीजन, कामयाबी, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, हेल्थ के हवाले से, और अगर किसी काम को करना चाह रहे हैं तो उसमें कामयाबी नज़र आ रही है। मैरिज के हवाले से बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। मैरिज कर सकते हैं, उसके अंदर बिज़नेस कर सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं बिज़नेस के अंदर, और पार्टनरशिप कर सकते हैं। फॉरेन लैंड में आप अपना बिज़नेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं वो आपको थोड़ा सा एजुकेशन को देखना पड़ेगा। आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम्स और ब्रेकअप वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो मेरे सामने बुर्ज है वो बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनका एसेंडेंट लॉर्ड। एसेंडेंट लॉर्ड जो है 8वें बुर्ज यानी 6ठे घर में मौजूद है, बुर्ज अकरम में, और यहाँ पर वीनस भी मौजूद है। ये घर जो है लिटिगेशंस को भी शो करता है, डिजीज़ को भी शो करता है। तो इस हवाले से आपको कोई ऐसी डिजीज़ जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करे उसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको मेल जो प्रॉब्लम्स है उसकी इंडिकेशन हो रही है। अगर फीमेल हैं तो जो फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल ऑर्गन से रिलेटेड, तो वो भी आपको हो सकती हैं। इस हवाले से इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। दूसरी चीज़ की इंडिकेशन ये हो रही है कि अपने जो रिलेशनशिप है उसको, अगर आप मैरिटल लाइफ में जा रहे हैं तो शादीशुदा हैं तो अपने शरीक हयात महदूद रखें, और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी के हवाले से मैं अगर बात करूं तो एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। बिज़नेस के हवाले से मुझे अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है, लेकिन जॉब के हवाले से थोड़ा सा मोहतात होकर चलना है। घरेलू मामलात के अंदर कोई भी जज्बाती आपने डिसीजन नहीं लेना। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके 5th हाउस के अंदर
मरकरी एंड वीनस मौजूद है। मरकरी वीनस का यहाँ पर मौजूद होना एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। इनामी स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं, वहाँ से आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। और मज़ीद अगर मैं इसमें देखूँ तो आपके लिए थोड़ा सा माली मामलात को आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चलना है। सन आपका यहाँ पर छठे घर में मौजूद है, मार्स आपका यहाँ पर छठे घर में मौजूद है, और यहाँ पर कोई लिटिगेशन होने के ज़्यादा चांसेस है। लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के मामला से कोशिश करें दूर रहें। और अगर हम देखें तो इनकी मैरिज के हवाले से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है वो आपने बहुत ही सोच समझ कर लेने हैं। और अगर इसमें कोई आप रिटर्न में कुछ करवाना चाह रहे हैं तो उस हवाले से। और अगर हम बात करें आपके फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन, यहाँ पर राहु आपके 9वें घर में मौजूद है, केतु 3rd हाउस में मौजूद है। इस वीक में भी मुझे कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नज़र नहीं आती। अगर ट्रैवल करने के हवाले से देखें, वीज़ा, इमिग्रेशन के हवाले से कोई बहुत अच्छा कम्बिनेशन नहीं बना हुआ। लेकिन अगर इनकी मुलाजमत, कैरियर के हवाले से देखें तो एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। जुपिटर यहाँ डायरेक्ट हो चुका है, लेकिन साथ ही मार्स भी यहाँ आपके छठे घर में मौजूद है। उसकी हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही जुपिटर की वजह से। इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम ठीक हो सकेंगी। अब हम बात करते हैं 5वां बुर्ज, बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले अफराद के लिए देखें तो शम्स असेंडेंट लॉर्ड इनके 5वें घर में है। मरीख भी यहाँ मौजूद है, मरीख 9वें घर का भी मालिक है। राजयोग बना हुआ है असेंडेंट और 9th लॉर्ड का 5th हाउस के अंदर। बहुत ही पॉजिटिव वीक रहने वाला है बुर्ज असद वाले अफराद के लिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेहतरी रहेगी और एजुकेशन के मामलात में बेहतरी रहेगी। ऐसे अफराद जो एजुकेशनल मैटर से वाबस्ता हैं, उनका काम, उनका कारोबार, बिजनेस, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। आपकी मोहब्बत के मामलात के हवाले से बहुत अच्छा है, किस्मत भी साथ देगी, और आपकी जो लव मैरिज है उसके होने के भी ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। 4th हाउस में मरकरी वीनस पड़ा है, आपके 10th हाउस को कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। आपके घरेलू मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। प्रॉपर्टी की सेल परचेज के हवाले से ये अच्छा वीक नज़र आता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुंबला। बुर्ज सुंबला वाले अफराद के लिए देखें तो केतु और राहु इनके 1st हाउस में मौजूद है। यहाँ पर इसका होना इस चीज़ की इंडिकेशन करता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स आपके माइंड में रहेंगी, और कोई इम्पोर्टेंट नेचर का डिसीजन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला करेंगे वो फैसला आपसे गलत हो सकेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की चीज़ें मत करें। रिटर्न में एग्रीमेंट्स करने के हवाले से आपको थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। कोई मेजर ऐसा एग्रीमेंट साइन मत करें जिसका लीगल फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो और आपके लिए बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपनी हेल्थ को फोकस कीजिएगा। पेट के अमराज हो सकते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। और ऐसे अफराद जो स्टैटिक्स, एनालिटिक्स, कैलकुलेशन से वाबस्ता है, चाहे वो मैथ है, स्टैट है या और अकाउंटिंग से वाबस्ता है, उनको भी इस वीक के अंदर मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। अपने काम को री-वेरीफाई करके दोबारा उसको साइन कीजिएगा। तो इस हवाले से इनके लिए ये वीक के अंदर जो चीज़ें पॉजिटिव है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान वाले अफराद के लिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये वीक रहने वाला है। माली तौर पर बहुत अच्छा है, इनकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा है। वीनस मरकरी का जो कम्बिनेशन बना हुआ है 2nd हाउस में, ये 1st और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन माली मामलात में, फ़ॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से, फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। आपके एजुकेशन के, आपके मैरिज के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे सामने है बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। इनकी तबीयत के अंदर रोमांस, आशिकी, मोहब्बत, इस तरह की चीज़ें रहेंगी, और इनकी लाइफ में कोई ना कोई फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट दाखिल हो सकता है, कोई फ्रेंड मिल सकता है, पुराने ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। तबीयत में इनके मोहब्बत का अंसर बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फ्यूचर में आपको स्कैंडलाइज किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इस चीज़ से आपने बचना है। ओवरऑल अगर देखें तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा जायचा है, माली मामलात बहुत अच्छे हैं,
और मज़ीद आपकी अगर हम देखें तो इनके कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा है। सन अच्छी पोजीशन में पड़ा है और मार्स भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। यहाँ पर एक अच्छा कम्बिनेशन इनका बना हुआ है। एसेंडेंट और 10th का लॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन इनके लिए बना हुआ है। माली मामलात में बेहतरी यहाँ पर रहेगी, लेकिन एजुकेशन के हवाले से कुछ इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज कौस। बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए सन मार्स इनके एसेंडेंट में मौजूद है। सन इनके 9th हाउस का लॉर्ड है, मार्स इनके 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस में जुपिटर भी मौजूद है। इनके लिए बहुत ही अच्छा भाग्य राजयोग बना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन है इस वीक का। इनको मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना चाहिए। ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में रहकर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आती है। और अगर इनके एजुकेशन के मामलात को देखें तो एजुकेशन के मामलात मुझे अच्छे नज़र आते हैं। औलाद के हवाले से अगर कोई परेशानी फेस कर रहे हैं तो इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा, वो परेशानियां दूर हो सकेंगी। इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। और कैरियर वाइज थोड़ा सा इनको मुलाजमत में एहतियात करने की ज़रूरत है और ताकि ये किसी भी परेशानी से बच सकें। नेक्स्ट हमारा जो बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनके लिए कम्बिनेशन जो नज़र आ रहा है, मरकरी और वीनस इनके 11वें घर में है। 9वें और 10वें घर का मालिक जो है वो 11वें घर में कंबाइंड है। बहुत अच्छा आपके लिए कम्बिनेशन आपके कैरियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आपके प्रमोशन के हवाले से अच्छा रहेगा। और आपके अगर फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना, वहाँ पर बिज़नेस का स्टार्टअप लेना, ये बहुत अच्छा आपके लिए कम्बिनेशन नज़र आता है। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में एक अच्छा वीक रहने वाला है। रिलेशनशिप के हवाले से अच्छा है। प्रॉपर्टी, कैरियर वाइज ये बहुत अच्छा आपके लिए वीक रहेगा। नेक्स्ट हमारे सामने है बुर्ज दल्व। बुर्ज दल्व वाले अफराद के लिए बहुत अच्छा कम्बिनेशन। इनके 10वें घर में मरकरी और वीनस, बहुत अच्छा कम्बिनेशन आपके कैरियर को बूस्ट करेगा। मार्स और सन भी 11वें घर में है, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। फॉरेन में जो काम करते हैं उनके लिए और जो जॉब करते हैं उनके हवाले से बहुत अच्छा है। मज़ीद इसमें अगर हम देखें तो 7th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में मौजूद है। एक अच्छी कम्बिनेशन मैरिज के हवाले से गुड आपके लिए रहेगा, रिलेशनशिप के हवाले से और आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के हवाले से अगर कुछ सोच रहे हैं तो ये वीक में आप वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज हौत। बुर्ज हौत वाले अफराद के लिए देखें तो इनके 1st और 7th हाउस में राहु केतु का ट्रांजिट है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ के हवाले से इनको इश्यूज रहेंगे। अपनी हेल्थ को मॉनिटर कीजिएगा, स्पेशली अगर ऐसे अमराज जो आपके पाँव से रिलेट करते हैं, अगर आपको इसमें दर्द है यानी कि आर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं तो जोड़ों के अमराज इन हिस्सों पर हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। इस चीज़ को ज़रूर आपने फोकस करना है। आपके माली मामलात बहुत बेहतर नज़र आते हैं और इस हवाले से मैरिज करने के हवाले से थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन इस हवाले से नहीं है। बिजनेस के मामलात को भी आपने सोच समझकर आगे लेकर चलना है। नेक्स्ट जो बेहतर डेवलपमेंट वाली सिचुएशन है, फॉरेन में जो ट्रैवल करते हैं, हायर स्टडीज़ के हवाले से, वीज़ा, इमिग्रेशन, इस हवाले से अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। और मज़ीद डेवलपमेंट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपके कैरियर के हवाले से हैं। कैरियर में, मुलाजमत में बेहतरी, डेवलपमेंट, ये तमाम सिचुएशन जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और लकी साबित होगी। आपकी जॉब में प्रमोशन, अच्छी जगह जॉब मिलना, ट्रांसफ़र होना, ये तमाम चीज़ें रहेंगी इस वीक के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।